दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वैसे शिक्षकों का जिन्होंने सक्षमता परीक्षा को उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक बने। क्या हासिल हुआ उनको, यह उन शिक्षकों का दोष अब नहीं है, दोष है सिस्टम का। भारतीय शिक्षा प्रणाली की रीढ़ माने जाने वाले शिक्षक जब स्वयं ही अन्याय और भेदभाव का जब शिकार बन जाएं, तो यह केवल किसी व्यक्ति की व्यथा नहीं बन रह जाती है, यह एक समाज की व्यथा बन जाती है और भविष्य की चिंता का विषय बन जाता है। जी हाँ, सरकार ये चाहिए कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और शिक्षा व्यवस्था में ज़बरदस्त सुधार होगा। शिक्षकों ने सरकार की बात को मान लिया और बहुत सारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए कि हम राजकर्मी का दर्जा ले लेंगे और मेरा भविष्य सेफ हो जाएगा और हम राजकर्मी बन जाएंगे। खैर, हर कोई व्यक्ति को अपने भविष्य के लिए सोचना लाजमी भी है और कुछ जैसे 2022 में जो आए शिक्षक उनको फ़ायदा हुआ भी, इसमें कोई दो राय नहीं, उनको फ़ायदा हुआ। लेकिन 2003 से 2015 के बीच में जो शिक्षक इसमें आए वो उनका तो फ़ायदा सिफर ही रहा। खैर छोड़िए, बिहार जैसे राज्यों में जहां शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सक्षमता परीक्षा लिया गया और शिक्षकों ने पूरी तैयारी के साथ इसमें शामिल हुए, बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षक भाई बहन शामिल हुए, लेकिन उनको दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। शिक्षक अपनी पात्रता और योग्यता साबित करने के बावजूद न उनको स्वास्थ्य छुट्टी मिल रहा है, ना उनको किसी तरह की कोई छुट्टी मिल रही है, उनका हर छुट्टी जो है अस्वीकृत हो रहा है। 2 साल तक विशिष्ट शिक्षकों को किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा छुट्टी दे नहीं होगा। हम आपको दिखलाएंगे वैशाली का एक लेटर जो जारी हुआ है। आप सोच लीजिए कि ये शिक्षक क्या करेंगे। सक्षमता दे करके राजकर्मी बने थे तो इनको फ़ायदा क्या हुआ, जबकि सक्षमता दे करके वहाँ गए थे तो सरकार को पूरा एजेंडा, पूरा प्रोग्राम पहले से सेट रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा सरकार कर नहीं पाई। सरकार तो धीरे धीरे, ठीक है वैसे ही जैसे जैसे पतंग हवा में उड़ती है और जो पतंग उड़ाता है उसको धीरे धीरे अपने पाले में समेट लेता है, ठीक सरकार भी वैसे ही कि धीरे धीरे नियोजित शिक्षकों को अपने पाले में समेट ली और संघ को कमज़ोर करने का सरकार ने ये प्रयास किया। लेकिन बहुत सारे हमारे योद्धा, वीर, मजबूत भाई बहन हैं जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए और ना देना चाहिए। एकदम कन्फर्म जानिए कि नहीं देना चाहिए, देने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तक तो नहीं, आगे भी नहीं। आप सोच लीजिए कि सक्षमता परीक्षा दिया, प्रमाण पत्र भी लिया, लेकिन उनको सुविधा क्या मिला? वेतन कटा, वेतन कम हो गया और उसके बाद इनको 2 साल तक अभी वेतन ये सही मिलेगा, बाद में क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल इनको वेतन में वृद्धि होने का 2 साल तक कोई संभावना नहीं है। 2 साल तक जितना वेतन मिल रहा है उतना ही वेतन इनको मिलेगा और 2 साल तक इनको किसी तरह का, जैसे नियोजित शिक्षकों को छुट्टी मिलती है वैसे इनको किसी तरह की छुट्टी मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब सोचिए कि ऐसे में शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक के पास क्या ऑप्शन है? कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं। अब वो तो बन ही गए सक्षमता उत्तीर्ण होकर के विशिष्ट शिक्षक, जबकि सक्षमता परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता की जांच की जाए, सुनिश्चित की जाए और यह साबित किया जाए कि उनका निर्धारित जो मापदंड है उनके शिक्षण कार्य के अनुरूप है या नहीं है। हजारों शिक्षकों ने अपना योग्यता तो साबित कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे शिक्षकों में टैलेंट है। हम तमाम शिक्षक एक से एक पद पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे बीपीएससी में भी जा रहे हैं, कर रहे हैं उसको, अन्य परीक्षाओं को पास करके जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों ने तो अपना योग्यता साबित कर दिया। लेकिन सरकार यहाँ योग्यता साबित करने में 100% विफल रही। एक तो 12 से 15 हज़ार रुपया पेमेंट कम हो गया, उसके बाद इनकी सारी छुट्टियों में क्या हो गई, कटौती हो गई। 2 साल तक जैसे बीपीएससी के जो शिक्षक हैं वैसे ही इनको प्रोबेशन पीरियड में रखा गया है। 2 साल तक इनको किसी तरह का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।
अब सवाल उठता है कि परीक्षा पास कर लेने के लिए यही था? क्या शिक्षकों का सम्मान यही था? क्या परीक्षा पास कर लेने के बाद भी शिक्षकों को समान सुविधा और अधिकार मिला? तो इसका एक लाइन में जवाब है, नहीं मिला। आखिर क्यों? छुट्टी में भी कटौती हो गई, पैसा भी गया। तो हर जगह से हमारे शिक्षक जो हैं वो अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसी कड़ी में हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन भी जो हैं वो आज भी सीना तान करके एवरेस्ट की भांति विद्यालय में खड़े हैं और उनको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। हम अपने नियोजित शिक्षकों के संबंध में एक लाइन कहना चाहते हैं कि वो और शख्स होंगे जो हवा में पतंग उड़ा कर के देखते हैं, जो हवा में पतंग उड़ा कर के देखते हैं। नियोजित शिक्षक वो शख्स है जो मजार में किश्ती चला कर देखते हैं। तो नियोजित शिक्षकों में ये टैलेंट है, नियोजित शिक्षकों में ये धैर्य है। अब हम आपको वैशाली जिला का लेटर पढ़ते हैं और सुनाते हैं, और जब थोड़ा देख लीजिए कि क्या हाल है तो आपको और भी क्लियर समझ। देखिए, लेटर को हम पढ़ते हैं, थोड़ा इसे गौर से आप सुनिए, इसको समझिए। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, निम्न विशिष्ट शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों के द्वारा चिकित्सा अवकाश और रुग्ण अवकाश की स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया था, जो संबंधित विद्यालय के प्रधान द्वारा अग्रसारित किया गया है। अब जरा देखिए, जैसे देखिए, शिक्षक या शिक्षिका का नाम, विद्यालय का नाम, अवकाश का कारण और अवधि। श्रीमती विद्या कुमारी उच्च माध्यमिक, और यह है विशिष्ट शिक्षक। विद्यालय का नाम है बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महनार, जिला वैशाली। अवकाश का कारण और दिनांक 5/5/2025 से चिकित्सा अवकाश के लिए इन्होंने आवेदन दिया। अगला है श्रीमती विभा रानी, ये हैं राज्य संपोषित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हाजीपुर वैशाली में। इन्होंने आवेदन दिया 28/4/2025 से 9/5/2025 तक, कुल 12 दिन का इन्होंने आवेदन दिया इलाज कराने के लिए चिकित्सा अवकाश के लिए। अमित पवार, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कृष्णबाड़ा, अनुसूचित टोला, पातेपुर वैशाली, 1/6/2025 से 8/5/2025 तक चिकित्सा अवकाश हेतु आवेदन इन्होंने दिया था। श्रीमती अनीता सिंह, उच्च माध्यमिक विद्यालय हाजीपुर वैशाली, इन्होंने दिया 25/4/2025 से 9/4/2025 तक चिकित्सा अवकाश के लिए इन्होंने आवेदन दिया। अब थोड़ा आगे देखिए, श्रीमती शर्मिला कुमारी, उच्च माध्यमिक विद्यालय बिटिंडी पूर्वी अंचल जंदाहा वैशाली, इन्होंने दिया 21/4/2025 से 1/5/2025 तक। उसके बाद इन्होंने भी चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन दिया था। इन सब की तबीयत खराब है। उसके बाद देखिए कि क्या खेला होता है। कुमारी निर्मला भारती, सभी विशिष्ट शिक्षक हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंधुआरी दक्षिण हाजीपुर वैशाली, 2/5/2025 से 16/5/2025 तक चिकित्सा अवकाश के लिए इन्होंने आवेदन दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखता है, लिखा गया इसमें, अंकनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2025 के कंडिका 3 के उपकंडिका 1 के अनुसार विद्यालय अध्यापक के सेवा शर्त के समान ही विशिष्ट शिक्षकों को भी सेवा शर्त निर्धारित की गई है। सुन लिया ना। चूँकि सभी विशिष्ट शिक्षक पूर्व से स्थानीय निकाय के रूप में कार्यरत थे, स्थानीय निकाय के शिक्षक रूप में कार्यरत थे, पूर्व से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी के रूप में पूर्ण रूप से नए संवर्ग में योगदान किया। यानी कि पुराना वाला सारा कुछ क्या हो गया, समाप्त हो गया। तदनुसार इनकी भी परीक्षमान अवधि विद्यालय अध्यापक की भांति ही होगी। फलस्वरूप परीक्षमान अवधि में विशिष्ट शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों को चिकित्सा अवकाश रुग्ण अवकाश दे नहीं है। वर्णित स्थिति में ऊपर अंकित सभी विशिष्ट शिक्षकों का चिकित्सा अवकाश रुग्णावकाश की स्वीकृति हेतु दिए गए आवेदन को
अस्वीकृत कर दिया जाता है, यानी कोई इनको नहीं मिलेगा। समझ गए? तो क्या फ़ायदा हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़ायदा क्या हुआ हमारे भाई बहनों को? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब सोचिए कि तबीयत खराब हो गई आज, अब छुट्टी मिलेगी 2 साल के बाद, बुखार लगा हुआ है आज, तो दवाई आज नहीं खाना है, 2 साल के बाद खाना है। ऑपरेशन भी कराना होगा तो अभी मत करवाइए, 2 साल के बाद होगा। जान जाए तो जाए आपका, आप समझिए, आपका काम है, आपके जान से सरकार को क्या वास्ता है। तो मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, करवद मैं प्रार्थना करता हूं कि दोस्तों, सक्षमता परीक्षा के झांसा में कभी मत आइएगा, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग नियोजित थे, नियोजित हैं, नियोजित थे और नियोजित ही रहेंगे, और एक साथ हम लोग रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, कारण कि राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने से कोई फ़ायदा हमको दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बच्चों को आराम से पढ़ाइए, विद्यालय समय से जाइए, विद्यालय से समय से आइए, बच्चों को पढ़ाई, सरकार की योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन करिए, बच्चों को दिल खोल करके पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे हमारे बिहार के हैं, बच्चे हमारे हैं, और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए ही सरकार हम लोगों को विद्यालय में रखी है। और हम लोग वो हर कार्य करेंगे जिससे कि बिहार का विकास हो, बिहार के विद्यालयों का नाम रोशन हो, बिहार के बच्चों का नाम रोशन हो, और तभी हमारा जो पूरा शिक्षा विभाग का सिस्टम लगा हुआ है, माननीय मंत्री लगे हुए हैं, SCS लगे हुए हैं, हमारे सारे DO, DPO, BO सारे लोग जो लगे हुए हैं, उन सारे लोगों के सपनों को साकार करना ही हम तमाम नियोजित शिक्षकों का धर्म है और कर्तव्य है। उसको हम लोगों को छोड़ना नहीं है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इस सारे संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे बात से आप कितना सहमत हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके सुझाव और आपका विचार सादर आमंत्रित है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर बात मेरी पसंद आई, अगर हमारे विचार से आपके विचार मेल खाते हैं, तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।